हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। हम लोग फिजिक्स का हीट एंड थर्मोमेट्री यूनिट 4 कर रहे हैं। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल देखा था, मींस केल्विन टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा कन्वर्जन देखा था। आप अगर नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच, उससे 2 क्वेश्चन एमसीक्यू डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और फिर ये इससे आप 1 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस टोटल हीट चैप्टर से 6 एमसीक्यू आएगा, तो मुझे लगता है 1 क्वेश्चन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर से आएगा, 2 क्वेश्चन इससे, 1 क्वेश्चन इससे, तो 2 3 4 और ये इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। इससे लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो लास्ट में मैंने कन्वर्जन ऑफ स्किल पढ़ाया है। आज हम लोग हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? एज नेम सजेस्ट कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? पावर। तो पावर, हीट का क्या पावर होगा? तो हीट कैपेसिटी मतलब क्या? किसी बॉडी का हम कैपेसिटी बताते हैं। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो बॉडी को वो हीट नीडेड होगा, वो हीट कैपेसिटी उस बॉडी का कहलाएगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन। कोई भी बॉडी है, सपोज वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 से हम कितना हीट इंक्रीज करेंगे? 1 डिग्री। मतलब 11 डिग्री करने के लिए मुझे कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो हीट कैपेसिटी वाटर का कहलाएगा। ठीक है, तो एज ए डेफिनेशन सजेस्ट कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, अमाउंट कितना हीट नीडेड करेगा टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, बाय 1 यूनिट मतलब पर। तो पर जहाँ आया तो डिवीजन, मतलब 1 यूनिट चेंज करने के लिए मुझे कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। तो ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, तो डेल्टा क्यू वी नो क्या है? डेल्टा क्यू हीट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जे। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन या सी हो जाएगा। तो केल्विन या सी, तो जूल डिवाइडेड बाय के, तो या जूल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, के का अगर के जगह हम सी से भी कर सकते तो और जूल पर सी हो जाएगा। तो एसआई यूनिट ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये यहाँ से एमसीक्यू एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो वो यह डेल्टा क्यू क्या है? तो डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द बॉडी, कितना हीट वो एब्जॉर्ब किया है वो या रिजेक्ट किया। रिजेक्टेड हम बाद में देखेंगे। जो हीट उसको टेम्परेचर चेंज करने में लगा वो डेल्टा क्यू है। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर चेंज करने में। अब एक पॉइंट आता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसीलिए मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया है कि इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी आते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये अभी इस लेक्चर में ही क्लियर करेंगे कि ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अभी हम फॉर द टाइम भी एक एग्जांपल देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो देखिए, जैसे 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम लो, किलोग्राम लो, इसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इस 14.5 को अगर हमको 15.5 में ले जाने के लिए जो हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, वही इसका क्या हो गया? हीट कैपेसिटी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज का साइन दिए, हमें 4.18 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, कितना? ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि वाटर के 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है? 4.18 जूल। तो आप बोलोगे सर कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो 10 इंटू 4.1.8 जूल।
ठीक है। तो जो आएगा 41.8 जूल हो जाएगा। क्लियर है। अब हीट कैपेसिटी इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। सपोज एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है, स्मॉल, इसमें सपोज कर लीजिए 2 लीटर वाटर है। इसमें बड़ा कंटेनर, उसी कंटेनर में वाटर 5 लीटर है, ठीक है। तो मतलब आप सपोज कोई गैस स्टोव पे वाटर रखे हुए, एक में 2 लीटर है, एक में 5 लीटर है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 से 15 डिग्री करने के लिए हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। इसमें कितना देते हैं? क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। मतलब तो आप बताओ कि किस में हीट ज़्यादा लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो आप बोलोगे सर जिसमें वाटर ज़्यादा है उसको हमको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। फिक्स है, ओबियस, ये क्लियर है। तो इस केस में अगर क्यू डैश क्या होगा? ग्रेटर देन क्यू होगा। तो कहना क्या है कि इस केस में इसकी हीट कैपेसिटी क्या हो रही है? मास पे भी डिपेंड हो रही है, ठीक है। तो यही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हीट कैपेसिटी को एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब क्या? कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। मतलब उसका कितना वेट है उस पर, उसका कितना मास है उस पर वो डिपेंड करता है। उसका कितना मास है उस पर डिपेंड करता है। जैसे पानी इसमें ज़्यादा था तो इसको टेम्परेचर बढ़ाने के, जैसे इसमें 10 से 15 लाए, सेम 10 से 15 लाए, मान लीजिए इनिशियली दोनों 10 पे है तो हमें 15 पे ले जाना, तो ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि कम पानी है। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो हीट भी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना है कि हम सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें। मतलब जो गैस का बर्नर है वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट पे रखें, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो क्यू डैश ग्रेटर देन क्यू हो गया। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? तो डेल क्यू बाय डेल्टा टी। मतलब इसमें एसआई यूनिट क्या हो गया? जूल पर केल्विन। और ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है इसमें ही, हम लोग क्या देखे थे कि आज हम लोग हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या था? डेल क्यू बाय डेल टी, मतलब क्यू बाय टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? The specific heat capacity of a substance is defined as amount of heat needed to change the temperature of unit mass by 1 unit। मतलब क्या है? थोड़ा देखिए, डेफिनेशन से भी जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सिंपल समझिए कि हीट कैपेसिटी में अगर जो भी हीट कैपेसिटी है वो उसमें क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको 1 kg के लिए निकाल लें, यूनिट मास मतलब 1 kg के लिए निकाल लें, मतलब जैसे सपोज 5 kg को मतलब गर्म करने के लिए मुझे सपोज 100 जूल लगा, तो 1 kg के लिए कितना लगा? तो 100 डिवाइडेड बाई 5। मतलब हम क्या करें? मास से डिवाइड कर दे रहे। तो 1 kg निकालने के लिए जो उस बॉडी का मास होगा हम उससे डिवाइड करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? जो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम कर देंगे, मतलब उस बॉडी का जो मास होगा, तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक हीट डेल क्यू बाय डेल टी, ये क्या है? हीट कैपेसिटी ही है, हीट कैपेसिटी है, डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है? एम करना है। तो हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट हमने देखा था डेल क्यू, क्यू दिख जाए तो जूल। अब बाकी दोनों क्या? डिवीजन में मास का क्या हो जाएगा? केजी। डेल टी का क्या हो जाएगा? के को टेम्परेचर है तो हम सी से भी कर सकते हैं, हम लास्ट लेक्चर में। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केजी पर केल्विन। अगर वही सीजीएस में करना हो तो जूल का क्या हो जाएगा? कैलोरी। मास का क्या हो जाएगा? ग्राम। तो वो आप कर सकते हैं, वो हमने यूनिट कन्वर्जन में देखा है, वो हम कर सकते हैं। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी, मतलब हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम। और दीज ऑल आर द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। हमें यहाँ से एमसीक्यू एक्सपेक्ट, पढ़ने के साथ साथ हमें क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है वो भी देखना है। अब ये बोल रहे हैं कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी क्या था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है कि जो
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डू नॉट चेंज विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब अमाउंट कितना भी हो वो उस पर डिपेंड नहीं होगा, वो उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे कलर है, अब देखिए कलर, पानी का कलर आप 2 लीटर ले या 10 लीटर ले या 1000 लीटर ले वही कलर होने वाला है। तो कलर क्या हो गया, वाटर का इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। बॉइलिंग पॉइंट, एमपी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई भी कितना भी क्वांटिटी लेंगे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, तो वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द सेम फॉर सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स अमाउंट। ये इम्पोर्टेंट है, ये से भी मतलब अमाउंट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये सेम होता है सारा, इसीलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम याद कैसे करेंगे, एस आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आई से इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों इंडिपेंडेंट होता है, तो देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हम सपोज एक ये ले लिए, आयरन बार ले लिए, ठीक है, कितने का है, 2 kg का। ये कॉपर बार है 2 kg का है। एक आयरन बार और ले लेते हैं 4 kg का। अब इसमें टेम्परेचर हमें 10 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, कितना, 10 से 12। तो मान लेते हैं कि हमें 800 जूल हीट प्रोवाइड की, मतलब गर्म करेंगे, तो ये इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 से 12 हो जाएगा। कॉपर के केस में मान लेते हैं कि 1000 जूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 10 से 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आयरन 4 kg का रोड है, तो अब देखिए इसमें 2 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना दे रहे हैं, 800 जूल, और 2 kg का है, तो ये 4 kg के लिए कितना देना होगा, तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 kg के लिए 800 जूल, तो 4 kg के लिए 800 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 जूल हमें प्रोवाइड करना होगा। अब इस मान लेते हैं ये आयरन ए है, ये इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, आयरन का ये क्या है, सी है। अब ये निकालते एस, हीट कैपेसिटी को हम एस से भी डिनोट करते हैं, तो इसको लिखते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ ए। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। तो डेल क्यू क्या है, 800, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, तो 12 - 10 क्या हो जाएगा, 2, 800/2 400 जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी ऑफ बी का कितना आया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी सी का कितना आया, 1600 तो 800। मतलब हीट कैपेसिटी देखिए आयरन का कितना आ रहा है, इसमें 400 आ रहा है, इसमें 800 आ रहा है, मतलब डिफरेंट आ रहा है। तो यही हमने देखा था, हीट कैपेसिटी कैन बी डिफरेंट, बस स्पेसिफिक हीट निकालते। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो हमने देखा था हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम, जो मास है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तब ए मीन्स इस आयरन बार का हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं। तो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम, इसका मास कितना है 2, तो 400 डिवाइडेड बाय 2, तो 200 जूल पर केजी पर केल्विन लिखिए या सी लिखिए, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, ये यहाँ ऊपर में सी लिखे थे तो सी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 2, 250। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 4, मास है इसका सी का, तो 800 200 जूल पर। तो हम क्या ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए और सी क्या है, आयरन ही है, और इस दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस का क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, आप लॉजिकली सोचिए क्यों सेम होता है, क्योंकि हम यूनिट मास के लिए निकालते हैं, 1 kg के लिए निकाल रहे हैं, इसमें भी इसमें भी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होता है कि हम 1 kg मास के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना हो, इसमें हम हीट कैपेसिटी में यूनिट मास के लिए नहीं निकालते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट आता है। तो सिंपली देखिए, समझिए, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर्टिकुलर सब्सटेंस का सेम आएगा, इसीलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एस आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है, इसलिए इंटेंसिव है। क्यों,
क्योंकि ये रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, देखिए कितना भी मास का है उससे कोई डिपेंडेंसी रहा। ए का मास कितना था 2 kg, सी का कितना था 4 kg, दोनों आयरन है। हीट कैपेसिटी इसमें कितना आया 4, मतलब डिफरेंट। इसमें कितना आया 400 है, इसमें कितना आया 800, मतलब डिफरेंट आया। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना आया 200, मतलब सेम आया। तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया, तो हीट कैपेसिटी रिकॉल कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं। हीट कैपेसिटी क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। जैसे वाटर का, हम वाटर के केस में देखे थे कि 14.5 से 15.5 किए तो कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 4.18 जूल प्रोवाइड करना पड़ा था। और ये डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है। हीट कैपेसिटी, अगर आप 1 लीटर पानी को गर्म कीजिएगा, 10 लीटर को गर्म कीजिएगा, तो किस में ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा, 10 लीटर को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना मास है उस पर डिपेंड करेगा। सेम मास होगा तो सेम ही आएगा, अगर अलग अलग मास है तो अलग अलग आएगा, डिपेंड्स करता है मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। अब जहाँ स्पेसिफिक आ गया तो उसमें याद रखना है कि हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास कर देते, तो ये यूनिट मास के लिए निकालते हैं, मतलब 1 kg के लिए निकालते। दोनों के केस में एसआई यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय, तो जूल पर केजी, मास का केजी ले लिए, ठीक है कि ये क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होता है, डू नॉट चेंज विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो सेम रहेगा कितना भी अमाउंट ले ले। जैसे कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो उसके जैसे पानी का कलर, पानी का इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो कलर, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कितना भी अमाउंट पानी लेंगे वो सेम ही आएगा, कलर तो कभी चेंज नहीं, तो वो इंटेंस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट चेंज विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एमसीक्यू क्यू क्या बन सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द सेम फॉर ए सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स अमाउंट। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू भी देखे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस का सेम आएगा, जबकि हीट कैपेसिटी सब्सटेंस का डिफरेंट आएगा। आप इससे 1 MCQ डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।